भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते आए हैं। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा द्वीप और उसमें बसने वाले मुट्ठी भर लोग। ये दुनिया से एकदम कटकर कैसे रहते रहे? इन्होंने अन्य द्वीपों के बारे में जानकारी कैसे हासिल की? आपसी संबंधों का किस तरह विकास हुआ? इस संबंध में कई रोमांचक कथाएं हैं, जिनसे अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ ही हैं। आइए इन्हीं में से एक द्वीप के बारे में कुछ जान लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। कार निकोबार इस द्वीप समूह का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। इस द्वीप समूह में यह लगभग बीच का द्वीप है। निकोबारी आदिवासियों के मन में यह विचार आया कि अन्य द्वीपों की खोज करनी चाहिए। संभव है कुछ और लोग कहीं बसते हो। अगर यह सच हुआ तो हम कुछ और लोगों को जान सकेंगे। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इस योजना के तय हो जाने के बाद पहली और भारी समस्या थी यात्रा की। समुद्र में यात्रा कैसे की जाए? तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब इन्होंने यात्रा से जुड़े अन्य पहलुओं पर सोचना आरंभ किया। कई दिमाग सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ न कुछ करना है, इसलिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों के ध्यान में आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती रहती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़ा, उसे छीलना आरंभ किया, उसे तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की, फिर उसे पानी में तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई। प्रयोग करते करते आखिर उन्होंने छोटी सी नाव बना ली। नाव को नाम दिया केनो। समुद्र में उसे तैरा कर देखा। जब वह समुद्र में नहीं डूबी तो खूब प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद निकोबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। आगे की योजना कुछ इस तरह बनी कि केनो में याम यानी जिमीकंद और कुछ फल भरकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए। तैरते हुए यह किसी किनारे पर अवश्य लगेगी। इस विश्वास के पीछे भी एक कारण था। उन्होंने कई ऐसी चीजों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजानी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि केनो किसी न किसी द्वीप के तट पर जरूर पहुंचेगी। यदि उस द्वीप पर मानव जाति हुई तो केनो में रखी चीजों को देखकर उन्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि यह नाव कहीं से भेजी गई है। हालांकि कई निकोबारी इस योजना के प्रति सशंकित थे, किंतु एक कोशिश करने में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इस तरह केनो को उपहारों से भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया। समुद्र में कई दिनों तक लहरों से जूझती हुई केनो निकट के एक द्वीप चावरा के तट पर जा लगी। चावरा द्वीप के निवासियों ने इस अद्भुत चीज केनो नाव को देखा और देखते देखते खबर सभी तक जा पहुंची। फिर क्या था, सभी इसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। चावरा द्वीप के बुजुर्ग सचमुच उसी नतीजे पर पहुँचे जिसकी कल्पना निकोबारियों ने की थी। चावरा द्वीप के बुजुर्गों ने निष्कर्ष निकाला कि आसपास ही कहीं एक द्वीप या देश है जहां से ये अद्भुत वस्तु आई है। उन्होंने याम और फलों को उतारा और परीक्षण के रूप में चख कर देखा। जब इस ओर से पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं हैं, तो उपहार सामग्री सब में वितरित कर दी गई। कहानी का दूसरा हिस्सा
चावरा वासियों की वजह से आगे बढ़ता है। चावरा के लोगों में भी उतनी ही उत्सुकता पैदा हुई। वे भी उन अनाम लोगों के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने नाव का निर्माण कर सामग्री भेजी थी। चावरा वासियों के बीच यह तय हुआ कि सबसे पहले नाव को देखकर उसे बनाने की कला समझी जाए। सो उन्होंने उसे उलट पलट कर और पानी में तैरा कर देखा। तरकीब उनकी समझ में आ गई। तब उन्होंने नाव में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रख दिए। इसके अलावा बनुई लोई यानी नारियल से बना खाद्य पदार्थ भी बांध कर रख दिया। फिर नाव को उसी दिशा में रवाना कर दिया जिधर से आकर वह उनके तट पर लगी थी। लगभग 15 दिन बाद नाव किसी तरह पुनः कार निकोबार के दूसरे तट पर आ लगी। जैसे ही निकोबारियों की उस पर नजर पड़ी, वे खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते सभी लोग तट पर इकट्ठे हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कौतूहल और आनंद के साथ उन्होंने नाव से सामान उतारा। वे छोटे छोटे बर्तनों और उनके आकार प्रकार को देखकर विस्मित थे। उन्होंने बर्तनों को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए। किसी ने पानी भर कर देखा, किसी ने फल रख कर जांचा। इसी बीच किसी ने उन्हें आग पर रखकर भी देख लिया। जब बर्तन न तो टूटे और न चिटके, तो उन्हें बर्तन का उपयोग और महत्व समझ में आया। केनू के लौट आने पर उनकी यह धारणा विश्वास में बदल गई कि पास में कोई द्वीप है जहां मनुष्य रहते हैं। फिर क्या था, निकोबारियों ने तय किया कि अब उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अब एक बड़ी नाव बनाना शुरू किया। नाव बन जाने पर उसका संतुलन और उसकी भार वहन क्षमता को जांचना शुरू किया। उसमें बैठकर उसे गति से चलाने का प्रयास किया। जब गति पाने में सफलता नहीं मिली, तब हाथ में लकड़ियां लेकर नाव खेने का प्रयास किया। गति का कुछ आभास हुआ तो लकड़ियों को काटकर चप्पू की तरह के आकार में तब्दील कर दिया। अब पूरी नाव तैयार थी। बस फिर क्या था, नाव में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ फल आदि रखे। फिर इस नाकाफी तामझाम के साथ 8-10 लोग अनजाने द्वीप की यात्रा पर निकल पड़े। उनके मन में हर पल भय, कौतूहल और आनंद की तरंगें हिलोरे ले रही थीं। साथ ही उनके आत्मविश्वास ने शरीर में नई ऊर्जा सी पैदा कर दी थी। वे सामान्य गति से कहीं अधिक गति से मंजिल की ओर बढ़ते रहे। यात्रा पर निकले कई दिन हो चुके थे। अभी और कितनी यात्रा शेष है, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए उन्होंने नाव को कुछ धीमी गति से खेने का निश्चय किया। उन्हें भय था कि कहीं मझधार में ही नाव खेने की शक्ति और क्षमता समाप्त न हो जाए। अचानक उन्हें एक द्वीप दिखाई देने लगा। वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ केनू को खेना शुरू किया और अंततः चावरा के तट पर जा लगे। चावरावासी दौड़कर उनकी ओर आए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत करने लगे। निकोबारी उन्हें देखकर क्षण भर को हैरान हुए, मगर उसके बाद तो जैसे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पाया कि चावरा के लोगों का रंग रूप और आचार व्यवहार ठीक उन्हीं की तरह है। भाषा में थोड़ा परिवर्तन जरूर लगा, फिर भी वे बेहद आनंदित हुए। कुछ दिन चावरा द्वीप में ही बिताने के बाद निकोबारियों ने वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। चावरा वासियों ने उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े 10 बर्तन उपहार में देकर विदा किया। उस दिन से आज तक दोनों द्वीपवासियों के बीच आत्मीय संबंध बने हुए हैं। तो बच्चों, आओ इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं।